हेलो 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 हेलो। प्यारे बच्चों, शुरू करें। पूरा राजा वाला जिंदगी हो गया मेरा। देखो, इसका और क्वेश्चन भी, हाँ, एंड गेट शुरू करें ना। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। जब क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देंगे तब तुम पूछना खुद से कि हमको सिलेबस आया कि नहीं आया, यही ना। लेकिन मेरे भाई पूरा दिमाग एकदम तैनात रखना, मामला नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। लाइव है ना? एंड और नॉट आदि डिजिटल ऑपरेशन में प्रयुक्त किए जाते हैं, यही ना है। एंड और नॉट। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका सर, गौर फरमाइएगा। कितने बजे से क्लास स्टार्ट होता है? सर कभी कभी लेट हो जाता है, आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। इतना लेट नहीं है सर, लाइन का प्रॉब्लम था इसीलिए प्रॉब्लम था। मेरे घर का बिजली काट दिया, कहे कि 13,000 टका ड्यूज हो गया मेरे ऊपर। मतलब 13,000 के कारण इसके जाके घर का बिजली काट देता है। अब फोन करके कहता है तुम्हारा बिजली काट दिया गया है, आके बिजली ऑफिस में संपर्क करो। और बिजली ऑफिस में जो जेई है वो गुरुजी का परम चेला है, अमितवा कुम्हरार में जेई है। फोन वो काटा कौन? इस स्विच बोर्ड ऑपरेटर ITI, ठीक ना। और फोन किया अमितवा का, रे गुरुजी का कनेक्शन काट दिया है तुम। तुरंत फोन किया उसको, वो चट्टा दौड़ते भागते यहाँ आया है, सर प्रणाम सर। माँ कसम, ऐसा कोई बिजली ऑफिस नहीं है जहाँ गुरुजी का चेला उपलब्ध नहीं है। यहीं से हम स्विच बनाते हैं, तू मेरा स्विचे काट देगा। अरे दानव रे दानव, तुरंत जाके फिर जोड़ा। हम बोले अभी 6 महीना एकदम नहीं आना पैसा के लिए। बोला नहीं सर, रूल आ गया है, 1 महीना ज्यादा सर अगर बिजली बिल ड्यूज है तो कनेक्शन एक काट देना। यही है प्राइवेटाइजेशन। पहले ऐसा होता था, 10 साल जलाओ, कभी कोई मांगने नहीं आता था ना। लेकिन मामला ही गड़बड़ा दिया है। एंड और नॉट आदि डिजिटल ऑपरेशन में प्रयुक्त किए जाते हैं, यही ना क्वेश्चन है। बोलन दे मेरे दोस्त, ऑनलाइन वाले भाई ध्यान दीजिएगा। कहते हैं एंड और नॉट आदि डिजिटल ऑपरेशन में प्रयुक्त किए जाते हैं। क्या प्रयुक्त किए जाते हैं बताइए, आंसर क्या हो जाएगा? ये सर स्विच का प्रयोग किया जाता है। सर इस स्विचे का ना प्रयोग करते हैं तो हम कहते थे ऑन करोगे तो है ऑफ हो जाएगा, स्विच ऑफ करोगे तो ऑन हो जाएगा। कि बताइए हम रेक्टिफायर का यूज करते हैं, एम्पलीफायर का यूज करते हैं, ऑसिलेटर का यूज करते हैं? एकदम नहीं करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। कहता है एक गेट की आउटपुट उस समय लो होती है जब इसकी कम से कम एक इनपुट हाई होती है। यहीं से झोल शुरू है। तो हम बोली थी एंड गेट एक एक्सप्रेशन होता है y इज इक्वल टू a डॉट बी। नैंड गेट फिर हमने कहा था और गेट, और फिर हमने कहा था नॉर गेट। A प्लस बी का, और उसके बाद हमने कहा था सर नॉट गेट। ये था y बराबर a बार। प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों, एक गेट की आउटपुट उस समय लो होती है जब इसकी कम से कम एक इनपुट हाई होती है।
कम से कम एक इनपुट हाई होगा तो आउटपुट लो होगा, कौन सा गेट होगा? तो एक मिनट, एक गेट की आउटपुट पूरा दिमाग तो और बौखला देगा ही, इसलिए बढ़िया समझना, अभी तो हम शुरू किए हैं एकदम आराम से। अगर एक गेट की आउटपुट उस समय लो होती है जब इसकी कम से कम एक हाई होती है इनपुट, ध्यान देना, एक इनपुट हाई होती है। तो सर आप गौर से देखो, अगर एक इनपुट कम से कम एक उस गेट की आउटपुट लो होती है, आउटपुट लो होती है, क्या लो होती है? दिमाग पूरा बौखला देगा, ये नाम है लॉजिक गेट। आउटपुट लो होती है जब इसकी कम से कम एक इनपुट हाई होती है। तो चला इसका एक इनपुट हाई कर दो, कम से कम एक इनपुट हाई करोगे तो एक इनपुट दूसरा लो कर सकते हो, तो ये हाई करोगे ये लो करोगे, क्या आउटपुट हाई मिलेगा? लो मिलेगा? मिल जाएगा? नहीं मिलेगा? चला एंड गेट में ए डॉट बी है, कम से कम एक इनपुट अगर लो कर दोगे, एक इनपुट अगर हाई कर दोगे, इनपुट को हाई कर रहा है और आउटपुट क्या मांग रहा है? लो। एक इनपुट को कम से कम एक इनपुट को हाई करो, एक इनपुट हाई करोगे तो एक इनपुट लो रहेगा, तो आउटपुट क्या मिलेगा? लो मिलेगा। तो मिल रहा है क्वेश्चन के हिसाब से? बोलो ना रे, नहीं मिल रहा है? ये कम दिमाग वाला के लिए नहीं है ये चैप्टर, देखना रे छरवा, धीरज, ध्यान देना एकदम आराम से। एक गेट की आउटपुट उस समय लो होती है जब इसका कम से कम एक इनपुट हाई होता है। इसका तुम एक इनपुट को हाई करके देखो, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा दोनों हो सकता है। तो अगर इसका हाई कर दोगे, लो कर दोगे, हाई करोगे, इनपुट क्या करना है? इनपुट क्या करना है? हाई, और आउटपुट क्या लेना है? यही लेना है। तो तुम गौर से देखो, इसका एक इनपुट को अगर तुम हाई कर देते हो तो आउटपुट लो मिल रहा है कम से कम, और जब दोनों को हाई कर दोगे तब तो हाई मिल जाएगा। तो चला कह रहा है कम से कम एक इनपुट लो होना चाहिए कि हाई होना चाहिए? कम से कम एक इनपुट, दिमाग चल जाए तो बोरा में। नमस्ते नमस्ते। एक इनपुट कम से कम हाई होना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा दो भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक होगा, दोनों लो नहीं होगा। कम से कम एक इनपुट हाई होना चाहिए, इसका मतलब दोनों लो होगा क्या? दोनों जीरो होगा क्या? या तो एक हाई होगा ना तो दोनों हाई होगा। कम से कम 5% होना चाहिए, मतलब 4% होगा क्या? अब 5%, 6%, 7%। कम से कम एक इनपुट हाई होना चाहिए, मतलब दूगो हो सकता है लेकिन एगो से कम नहीं होगा। अभी तो शुरू हुआ है, पागल हो जाएगा ये चैप्टर आते आते, लास्ट होते होते। हम अगर इसका दोनों इनपुट को हाई करते हैं तब तो हाई मिल जाएगा। ये तो नहीं ना हुआ? ये हुआ। कम से कम एक इनपुट को हाई करने को आ रहा है, तो इसका मतलब दो इनपुट को हाई कर सकते हैं लेकिन दोनों को लो नहीं कर सकते। कम से कम 5%, इसका मतलब 4% नहीं लेंगे लेकिन 6% ले सकते हैं। कम से कम एक इनपुट को हाई लेना है, इसका मतलब क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है? या तो दोनों को एक हाई एक लो, या एक लो एक हाई, या दोनों हाई और दोनों लो होगा क्या? ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों, आज 23/2/2019 है, 21 है 21। तो तुम जो रिकॉर्डिंग करता है ना,
ऑफलाइन वाले पर कुछ ध्यान की करें तो हर ब्याह करवा दें। पढ़ो न रे चोट्टा, पढ़, तो सब पर ध्यान है, सबके हम कमेंट्स को देख रहे हैं। लेट क्लास क्यों लेते? कभी कभार लेट हो जाता है तो तुम्हारा क्लास अपना 40 मिनट टाइम पे हो जाएगा, थोड़ा टेंशन नहीं लेना है। अगर एक इनपुट, कम से कम एक इनपुट हाई, इसका मतलब दोनों हो सकता है, लेकिन दोनों लो नहीं होगा, तब कम से कम एक इनपुट हाई कहां हुआ? नहीं हुआ रे। अब ध्यान देना, अगर हम दोनों को हाई दोनों को लो ले लेते हैं, दोनों को लो ले सकते हैं क्या? आप दोनों को हाई ले लेते हैं, ले सकते हैं, तो दोनों को हाई लेने पर आउटपुट हमको लो मिलना चाहिए, क्या मिलेगा? ये नहीं होगा आंसर। अब इसमें लो, ये तीनों मान लो और सब केस में लो आना चाहिए, तभी ना होगा। देखो तो इसमें आ रहा है, एकदम नहीं आएगा, आउटपुट लो आना चाहिए। 1 और 0 कर दोगे तो उसी में हाई आ जाएगी। फिर यहां कम से कम एक कह रहा है, एक से ज्यादा होगा, एक में तो एक को होबे करता है। यहां आ जाओ, इसमें लो 1.0 और उसका बाद यो नहीं होगा, ये हो रहा है। 1.0 जीरो आकर बार तो लो मिल रहा है क्या? आउटपुट क्या मिलना चाहिए? लो मिलना चाहिए। इसमें आओ तो अगर ये ले लेते हैं 1 + 0, 1 + 0 1 और उसका बार, तो फिर 0 + 1 लेंगे उसका बार, और फिर 1 1 लेंगे और 1 के बार, आंसर आ गया। नॉर गेट आंसर। बताइए ऑनलाइन वाले भाई साहब, रोज रोज लेट आते हैं आप, तू हमारा टाइम देखेगा कि तू हमारी पढ़ाई देखेगा? और तू घर पे है, यहाँ चला देखो क्लास में बच्चा बैठल रहता है चुपचाप, हम चला तुरा 20 मिनट पढ़ा देंगे तो सरिया के चल जाएगा। 1 घंटा पढ़ा देगा मास्टर, बुझेबे नहीं करेगा तो की करेगा बता? तो राम जी पढ़ा रहे हो, देखो न समझ में आ रहा है, 10 दिन लेट से खत्म होगा, इतना का टेंशन ले रहा है? आजा मेरी जान, एक बार और समझाएंगे, बढ़िया समझने की कोशिश करना। कितने लोगों को ऑनलाइन वाले भाई को समझ में आ गया? एक बार जल्दी से 1 टाइप करो, जरा नहीं समझ में आया 2 टाइप करना, जो अभी अभी ज्वाइन किया है 2 क्लास बाद ज्वाइन टाइप 2 करना। एक है एंड गेट, एंड गेट में मेरे दोस्त y बराबर हो जाता है a.b होगा। एक है और गेट, और गेट में हो जाता है y बराबर a + b। एक है नैंड गेट, एक है नॉर गेट। एगो पकड़ लोगे सब पकड़ लोगे, बढ़िया देखना। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, देखो इस एक गेट की आउटपुट उस समय लो होती है, यानी हमको आउटपुट में क्या चाहिए? सही कि गलत? फिर से समझो, हम आराम से समझाएंगे, हम जानते हैं समझ में नहीं आएगा जब तक हम अच्छे से नहीं समझाएंगे। अब तब कहता है आउटपुट लो, कह रहा है उस समय आउटपुट लो होती है जब इसकी कम से कम एक इनपुट हाई होती है। तो कम से कम एक इनपुट हाई होगा, इसका मतलब क्या क्या इनपुट हो सकता है? कम से कम एक इनपुट हाई, यानी 1 0 तो होबे करेगा, 0 1 होगा। कम से कम एक इनपुट हाई मतलब दोनों इनपुट हाई हो सकता है, कम से कम 5% यानी 6% हो सकता है। तो दोनों 1 1,
लेकिन सर दोनों 0 0 नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें कम से कम एक इनपुट हाई नहीं है। इसमें देखो कम से कम एक इनपुट हाई है, कम से कम एक इनपुट हाई है, कम से कम एक इनपुट हाई है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इसमें कम से कम एक इनपुट हाई नहीं है। ये दोनों लो हो गया। बोलन रे। अब हम चेक करेंगे ये सारा वैल्यू देखें, किसमें ये तीनों वैल्यू देते हैं और 0 होता है आउटपुट। तो हम सर चेक कर लेते हैं। पहले देते हैं 1 0, तो 1 0 देंगे सर 0 आ जाएगा। चलो आउटपुट लो आ रहा है, आउटपुट हमको लो चाहिए था, ये कंडीशन फुलफिल किया। फिर हम इसको 0 और 1 देंगे, तब भी 0 आ रहा है, लेकिन जब इसको हम 1 और 1 देंगे तो 1 आ जाता है। अगर इस कंडीशन में भी 0 आ जाता तो आंसर यही हो जाता, क्योंकि हर कंडीशन में आउटपुट को लो आना है। अब अगर हम यहां आते हैं, चला मात्र 15 चैप्टर पढ़ के नौकरी होता है तो धीरे धीरे होता है, इतना आसान नहीं है। लेकिन हमर तू कॉपरेट करेगा तो हम तुरा समझा देंगे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे। अब यहां हम कहते हैं ये तीनों वैल्यू रखते हैं, 1 + 0 1, ये तो यहीं फेंका गया। आउटपुट लो आना चाहिए था, न आया, तो यहीं गया बोरा में। यहां आते हैं, चला 1.0 के बाद तो 1.0 1 0 और 0 के बाद तो 1, ये नहीं आया। आउटपुट लो आना चाहिए था, 1 आ गया, नहीं होगा, फेंका गया। अब यहां आते हैं 1 और 0, 1 + 0 के बाद 1 + 0 के बाद तो 1 + 0 1, अब 1 के बाद तो 0। अब फिर लेते हैं 0 + 1 के बाद 0 + 1 1, अब 1 के बाद 0। अब फिर ले लेते हैं, चला 1 + 1, इसका 1 + 1 1, अब 1 के बाद 0। देखो तीनों केस में लो आया, यही तो आना था आंसर। अब ऑनलाइन वाले भाइयों जल्दी जल्दी कमेंट्स कर दो तुम। अब जगरा अगर क्लास पूरा किया हुआ है तुमको समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तब मेरी गलती है। बाउंसर हो रहा था, अब जल्दी जल्दी टाइप करो। अब बुझाया कि नहीं? आंसर जल्दी जल्दी टाइप कर दो जिसको इसको बुझा गया। लेकिन धीरे धीरे, अभी तो हम 1% बुझाए हैं, ऐसा ऐसा ढेरी आएगा तब ना, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बुझेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। नॉट गेट रहबे नहीं करता, होता तो एक से अधिक इनपुट उसमें होता नहीं है, एगो इनपुट एगो आउटपुट होता है, एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। दिमाग का दही हो रहा है, अभी तो शुरुए किए हैं, अभी दिमाग का दही ने साफे दिमाग गोबर हो जाएगा। जानू हमर समझने की कोशिश कर, समझ में आएगा। देखो अगला हम चलें, ये सब तुमको लिखने की जरूरत है नहीं, तुम समझ गया होगा। वेरी गुड, विद्वान के नाना है तुम लोग। आते हैं इसमें, किस गेट की एक इनपुट लो होने पर उसकी आउटपुट लो हो जाएगी। एको गो इनपुट अगर लो हुआ, कहता है एक इनपुट, एक दोनों छोड़ दो, एक इनपुट अगर लो हुआ तो आउटपुट लो हो जाएगा। हम क्या करेंगे, चला हमको पता है इसका इक्वेशन होता है A.B, ये होता है A + B का बार, ये होता है मेरे दोस्त A.B का बार, ये होता है A + B। क्वेश्चन तुम्हारा क्या कह रहा है, इनपुट लो ना, आउटपुट भी क्या, एक और आंसर बता। आंसर बता इस बार। देखो हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि उतना लंबा खाका बना के तो सॉल्यूशन बनाओगे तो मामला फंस जाएगा। हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, किसी गेट की इनपुट लो होने पर इसकी आउटपुट लो होती है। पहले सर हम लोग सीधे सीधे सीखते हैं, तब इनडायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे।
हम कहेंगे सर और गेट या एंड गेट y बराबर होता है a डॉट बी। उसके बाद हो जाएगा नैंड गेट, फिर हो जाएगा और गेट, फिर हो जाएगा मेरे दोस्त नॉर गेट, एकदम आराम से। हमको करा है किस गेट की एक इनपुट लो होने पर एक को लो होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, लो होगा। तुम गौर से देखो, एक को इनपुट को तुम लो करके देखो तो 0.1 1.0 0.0 देखो तो कोई एक इनपुट लो है तो आउटपुट लो है। अगर दोनों हाई कर दोगे तब तो मिल तो गया, आंसर नहीं होगा। और दूसरा में देखो, एक इनपुट लो करो, कोई एक इनपुट लो करो तो दूसरा को हाई कर दो, ये तो हाई हो गया। ये कह रहा है लो मिलना चाहिए, ये तो गलत ना हो गया। फिर यहां आ जाओ, एक इनपुट को 0 कर दो, आप +1 कर दो, 1 और 1 के बाद 0, फिर करोगे 1 और +0, एक बार करोगे 0, लेकिन अगर फिर करोगे 0 + 0 ये तो 1 दे देगा। इसमें एक इनपुट लो है लेकिन आउटपुट लो हुआ क्या। फिर आ जाओ इधर 0.1 एक बार करोगे, यही 1 आ गया है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार फिर से। देखो एकदम आराम से, एंड गेट y बराबर a डॉट बी, ध्यान देना एकदम आराम से। हमको कहता है किस गेट की एक इनपुट लो होने पर उसकी आउटपुट लो होती है। किस गेट की एक इनपुट लो होने पर उसकी आउटपुट लो होती है, यही ना है। एक इनपुट हम लो करके देखे, आउटपुट लो आ रहा है इसमें, लेकिन इसमें एक इनपुट लो किए ना तो आउटपुट हाई आ गया। इसमें भी एक इनपुट लो किए ना तो आउटपुट हाई आ गया। इसमें भी एक इनपुट लो किए ना तो आउटपुट हाई आ गया। अब जल्दी जल्दी बता दे भाई ऑनलाइन वाले, क्या होगा आंसर। आंसर बता। क्लास भी रेगुलर नहीं होगा। ये जो तुम कह रहे हो कि राजस्थान में भर्ती आ गया है, राजस्थान के भर्ती के भरोसे हम क्लास नहीं लिए हैं। भर्ती आते रहता है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। 1.5 महीना में तो हम पढ़ा देंगे तो और काम हो जाएगा मेरे दोस्त। इसके लिए हम जितना टाइम तुमसे लिए हैं वो मेरे बैनर पे लिखा हुआ है। हम हर हाल में 7 महीना लेंगे, लेंगे तो लेंगे, ठीक है। और एकदम धीरे धीरे पढ़ाएंगे, जिसको कुछ नहीं आता है वो पढ़ पाएगा। नहीं तो हमरा कहोगे कि हमारा क्लास 12 दिन का है। अरे इसी में बहुत बच्चा होगा जो एलपी के टाइम में आया होगा, 12-15 दिन में खत्म कर दिए होंगे। कोई है कई दिन पढ़ाए थे? 20 दिन में खत्म कर दिए। कर दें का देखो क्लास में बैठा हुआ और 20 दिन में खत्म कर दिए। हम खत्म कर दिए थे, ये पूरा हो रहा है। दोनों में अंतर है मेरे दोस्त। हमको बोलेगे डेली एक चैप्टर, जाएगो चैप्टर तय को दिन। हम तेरा 1.5 सवारी ट्रेड पढ़ाएं मेरे दोस्त, गड़बड़ ना हो जाएगा। तुमको ऐसा लगता है किसी मास्टर के सिर्फ खत्म कर देने से तो हर क्वेश्चन एग्जाम वाले में बन जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये तब होगा जब तुमको हम धीरे 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 प्यार मोहब्बत से समझ। मेरे लिए तो और ना बढ़िया, ये बैच खत्म, दूसरा बैच नया, इन्हों से 50 फिर उन्हों से 50। लेकिन हम ऐसा घटिया काम करेंगे नहीं। न तुम कहो के चाहता है हम खत्म कर दें, जे चाहता है खत्म कर दें। जल्दी से एक टाइप करो, जगरा लगता है खत्म कर दें, आज जगरा लगता है पूरा करना है वो 2 टाइप करो। अब देख लो की करना है। हमरा कहोगे हम कल्हे से कर देंगे जे तू कहेगा। जल्दी से बताइए। एक टाइप करो, जगरा लगता है 20 दिन में खत्म कर देना है।
आप दो टाइप करो जिसको लगता है नहीं एकदम सर हमको पूरा समझ में आना चाहिए और एकदम आराम से पढ़ाइए, जैसे तुम कहेगा वैसे कर देंगे। अब आ जाओ इधर, आंसर इसका बता दे क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? ए की बी की सी। अगले में चलो पढ़ो एक बार क्वेश्चन को मेरे लिए अच्छे से। तो ये टाइप करना, ये कभी भूल के भी नहीं करना। तो सब दो टाइप कराते हैं, ये तुरंत वैकेंसी के लिए यहाँ पचफोड़ना नहीं पका सकते हैं, सब के बोरा में चल जाएगा। लड़का सब डिग्री खरीद के लाता है, हमको नहीं पता है तू की पढ़ के आया है। एक गेट की आउटपुट, ध्यान देना एकदम आराम से, अगर रेगुलर क्लास किए हो तो समझ में आएगा और नहीं तो अगला चैप्टर से बुझाएगा। एक गेट की आउटपुट उस अवस्था में हाई होती है जब कम से कम उसका एक इनपुट हाई होता है। चला रे, ये तुम क्या करना है, एक्सॉर को चेक नहीं करना। अगर ये तीनों में तोहर कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो एकरा मार देना आंसर। अगर कर जाता है तो तीनों में से जो करेगा वो आंसर होगा। हमको ये बताओ, ये हो जाएगा ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए डॉट बी, और ये हो जाएगा ए डॉट बी का बार। एक गेट की आउटपुट उस अवस्था में हाई होती है जब उसकी एक इनपुट हाई होती है, कम से कम उसकी कम से कम एक इनपुट क्या होती है, हाई। तो एक इनपुट कम से कम हाई होगा, ध्यान देना, कम से कम एक इनपुट हाई होगा। यानी इनपुट क्या क्या हो सकता है, 0 1 1 0 1 1 0 0 होगा क्या? कम से कम एक इनपुट हाई है मेरे दोस्त, 0 0 कभी नहीं होगा। होगा क्या? और आउटपुट क्या मांग रहा है? आउटपुट क्या मांग रहा है? हाई, यानी 1 ना। एक बार पुट करके देखो तो ये तीनों कंडीशन 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। कम से कम एक आउटपुट उस अवस्था में आउटपुट हाई मिलता है जब कम से कम उसकी एक इनपुट हाई हो। तो कम से कम एक इनपुट हाई है, देखो तो आउटपुट हाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आंसर हो गया। तुम कहेगा तो हम दूसरों प्रूफ करके दिखा देंगे। कर लो, 0 और 1 है तो 0 और 1 करोगे तो खट से ही 0 आ जाएगा, तो लोन आ गया। हमको आउटपुट चाहिए क्या? हाई। यहां आओगे फिर 0 और 1 पुट करोगे तो 0 और 1 1, और 1 के बाद 0 और 1 0, और 0 के बाद 1 आ जाएगा। लेकिन जब 1 1 पुट करोगे तब तो 1.1 बराबर 1 के बाद 0 आ जाएगा। करके देख लें। ए डॉट बी का बार है, यानी 1 0.1 का बार कितना आ जाएगा? 1। लेकिन जब 1 ये वाला वैल्यू जब पुट करेंगे 1.1 और उसका बार, तो 1.1 1 और उसका बार 0, तो दोनों अवस्था में हाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन इसमें तीनों अवस्था में हाई आ रहा है। जल्दी से आंसर बता दो क्या हो जाएगा। हो गया? अगला, किसी गेट की सभी इनपुट लो होने पर उसकी आउटपुट लो हो जाती है, यही ना है? किस गेट की सभी इनपुट लो रहने पर उसकी आउटपुट लो हो जाती है? ये तो एकदम सिंपली फिक्स कह दिया कि इनपुट जो है ना कम से कम अधिक से अधिक नहीं कहा है। ये कह रहा है कि इनपुट एकदम लो है तो आउटपुट क्या हो जाएगा? तो आउटपुट जो है वो लो हो जाएगा। पुट कर लो, एक्सॉर को छोड़ दो, इसमें आ जाओ। ये होता है a प्लस बी, ये हो जाता है a प्लस बी का बार, ये हो जाएगा a डॉट बी। अब पुट करो तो इनपुट 0 और 0, 0 प्लस 0 0। इसमें देखो तो 0 प्लस 0 0 और बार 1, तो आउटपुट 0 ना आया।
इसमें देखो तो, अब क्या करेगा? काहे यही होगा, ई काहे नहीं होगा? बताओ क्या होगा? किस गेट का सभी इनपुट केवल लो होने पर, ये बात नहीं ना पढ़ा, केवल लो होगा तबे लो होगा, केवल लो होने पर उसका आउटपुट लो होगा, बाद बाकी किसी कंडीशन में लो नहीं होगा। इस चैप्टर पढ़ने के बाद जब बच्चा बाहर निकलता है रूम से, कहता हाँ अब होश आया। देखो फिर से, किस गेट की सभी इनपुट केवल लो रहने पर उसका इनपुट लो होगा, केवल लो रहेगा तबे लो होगा और किसी कंडीशन में लो नहीं होगा। तो बताओ मेरे दोस्त, एकरा से तो कोई बातें नहीं है, ई गेल लो, एकरा में केवल लो रहेगा तबे लो रहेगा, 0 0 प्लस 0 तबे 0, आ देखो 0 प्लस 1, इसमें आओ तो 0.1, इस गेट के सभी इनपुट केवल लो रहने पर उसका आउटपुट लो होगा, केवल सभी इनपुट लो रहेगा तभी लो है क्या? एगो हाई है तब भी लो है, लेकिन यहां देखो तो केवल लो है तभी लो है। एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल, सांस ले लो 2-3 बार। किस गेट के सभी इनपुट केवल लो रहने पर उसका आउटपुट लो होगा, केवल लो रहेगा ना तबे लो होगा, अंड संड कंडीशन में भी लो नहीं हो जाएगा। ये देखो केवल लो है तब तो लो हाई है, लेकिन जब एगो हाई है तब वो लो है। अब आंसर ए की बी की सी। ऑनलाइन वाले भाई लोग जल्दी से कमेंट्स कर दो, ए की बी की सी। 5 नंबर का आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दो क्या होगा आंसर। व्हाट इज द आंसर? सोनू कुमार जी, संजीव जी, मजा आता है, वेरी गुड। जल्दी से आंसर करो, कंफ्यूजन धीरे धीरे दूर होगा मेरे दोस्त। अभी तो 5 क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं, हमको ही नहीं समझ में आता, तुम लोग ये काहे सोचने लगता है कि हलवा है हम खा लेंगे। अरे चला पढ़ना पड़ेगा, मेरा काम समझाना है, तुम्हारा काम है इसको ग्रैब करना, लेकिन उसके लिए तुमको दिमाग पूरा खोल के रखना होगा, तभी ना हम डाल पाएंगे। एक बार ही टेक्निकल चल गया चला, कभी याद करने की जरूरत नहीं। एक बार स्टोर हो गया सीधा हार्ड डिस्क में जाता है। आ जाओ इधर। निम्न गेट की आउटपुट हाई होगी जब, कब हाई होगी? कौन गेट है? एंड गेट है, और एंड गेट है तो इसका समीकरण ए डॉट बी होगा। ए और बी अगर इनपुट है तो निम्न गेट की आउटपुट हाई होगी जब, कब हाई होगी? ए और बी दोनों हाई होगा। हाँ ठीक है बात है, 1 और डॉट 1 होगा तभी 1 होगा। ए और बी दोनों लो होगा तब हाई होगा आउटपुट। कहता है ए अथवा बी हाई होगा।
यानी या तो 1.0 तो 0 हो जाएगा। हाई कैसे होगा? आई ए अथवा बी लो होगा। निम्न गेट की आउटपुट हाई होगी जब दोनों क्या होगा? हाई। आंसर। अविनाश जी वेरी गुड। नीरज गेम माई बुल्यन व्यंजक तुल्य है। इस समीकरण उड़ल है, उसमें है। लाओ। तेरी चाहते, यहां पर सर कुछ वैल्यू दिया हुआ है। ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार होल के बार, यही ना वैल्यू है कि किसके तुल्य है। हम तरह बोले तो बार जब अलग अलग होगा तो डॉट प्लस में हो जाएगा, प्लस डॉट में हो जाएगा। ए का बार ए होता है। याद कर जहिया याद है जान हमर, ए प्लस बी के बार जो है ए बार डॉट बी बार हो जाता है। हमारे खाली टाइम नहीं गिनना कितना देर हम पढ़ाए हैं, जितना देर पढ़ाएंगे ना सट सट जाएगा। तो ये समझ लो 10 दिन लेट से खत्म होगा लेकिन पूरा पूरा होगा और तुम चीजों को, सारी चीजों को समझ पाओगे। लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए। तुम जितना जल्दी आता है एडमिशन लेके उतने जल्दी चाहता है हमारे कोर्सों खत्म हो जाए। जे गुरु जी से कदाचित संभव। अगर हम इसको बदलें, अब तुमको ये भी पता है ए का बार बराबर ए, पीछे साबित किए हैं। क्लास रेगुलर करो। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या हम इसको डॉट को प्लस में तोड़ेंगे? ए बार का बार प्लस बी बार का बार प्लस सी बार का बार। एगो बार एक अर्थ ये था और डॉट को प्लस में बदले दी बार सब पे बटा। बोलो ना रे। तो भैया ए का बार ए, बी का बार बी और सी का बार सी। ए प्लस बी प्लस सी आंसर। तेरी चाहते तेरा ए का बार रहेगा तो ए, बी का बार रहेगा तो बी, सी का बार रहेगा सी। ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 पढ़ाए थे। ए प्लस बी का बार रहेगा तो ए बार डॉट बी बार और ए डॉट बी का बार रहेगा तो ए बार प्लस बी बार। बुलियन डिमॉर्गन्स थ्योरम। नहीं रे, क्लास नहीं करोगे बोरा में जाओगे। पिछला वीडियो देखो तभी समझ में आएगा, ना तो अगला चैप्टर का इंतजार करो। ठीक है। जिन लोगों ने अभी अभी एडमिशन लिया है अगले चैप्टर का इंतजार करेंगे। क्लियर है रे? हैव यू एनी समस्या? पक्का? आज की कार्रवाई को हम लोग यहीं तक रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। टेक्निकल का 30 मार्क खाना है। वेरी गुड, मेरा बड़ाई करो, हमको अच्छा लगता है। आई फील गुड। फिर से बता देंगे विकास जी, टेंशन नहीं लेना अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच।